ओम शांति। आज 31 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। कुछ दिनों से बाबा विशेष सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहने के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। आज भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि अगर ऊंच पद पाना है, माला का दाना बनना है, तो सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चे होकर रहो। कोई भी अगर भूल हो जाती है तो बाबा को सच सच बताई, बाबा से क्षमा लेनी है, फिर आगे गलती न हो उसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। और साथ में कहा कि बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं जो माला का दाना बनते हैं। कोई विरला ही माला का दाना बनते हैं। बाबा कहे जो बाबा के लाल हैं, विशेष आत्माएं हैं, वह भी छिपी नहीं रह सकती। वह सदा बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। उनको रात दिन सर्विस का ही औना रहता है, सर्विस का ही ख्याल रहता है। उनका ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। वह कभी मनमत पर नहीं चलते, फरमान बरदार हो श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहे ऐसा रूहानी लव देवी परिवार से रखना है। फिर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। तो बाबा कहे यह बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहे अब बाबा के बने हो तो ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर चलना है। फिर श्रीमत के लिए कहा कि जब अपनी मत पर चलते हैं तो गिर पड़ते हैं, पर मत पर चलने वालों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। कहते एक है, करते दूसरा है। उनकी कथनी करनी समान नहीं रहती। बाबा कहे नहीं तो बाबा से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिपे नहीं रह सकते। उत्तर में बाबा कहे जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, वह कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिपे नहीं रह सकते। अर्थात बाबा कहे जिनकी धारणा श्रेष्ठ है वह छिपे नहीं रह सकते। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। बाबा पूछ रहे हैं कि इस गीत में कौन किससे गारंटी करता है? बच्चे बाबा से गारंटी करते हैं कि बाबा हमारा सर्वे सर्वा, मात पिता गुरु साथी सखा सर्वे सर्वा आप हो। तो बाबा कहे बड़ी ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर पाएंगे। फिर बाबा अपनी तरफ से गारंटी देते हैं कि जो बच्चे गीत वाली गारंटी पर कायम रहते हैं तो वह ऊंच वर्षा जरूर पाएंगे। बाबा कहे परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुष्टर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं मात पिता का बना हूँ। बाबा कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कहे ऐसी गारंटी करने के बाद कहते एक है और करते दूसरा है, अर्थात कथनी और करनी समान नहीं है। इसलिए बाबा कहे वंडर है। बाप कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। माला के दाने अर्थात माला में पिरोने वाले दाने बहुत कम निकलते हैं। बाबा कहे
बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर हैं, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है, बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव देवी परिवार से रखना है। बाबा कहे जो बाबा के लाल हैं, अर्थात जिनको बाबा बहुत प्यार करते हैं, उन बच्चों की यह विशेषता है। कौन सी? वह सदा बाबा के दिल पर चढ़े रहेंगे, वह दिन रात सर्विस में बिजी रहेंगे, उनका ईश्वरीय संबंध से, ईश्वरीय परिवार से प्यार होगा, उनकी बुद्धि बाबा के सिवाय और कहीं भी नहीं जाएगी। बाबा कहे अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रंचक मात्र भी बाबा से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सन्मुख हैं, विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि भक्ति में भी कितनी गारंटी करते आए, अभी तो बाबा सन्मुख है, फिर भी बाबा के साथ इतना लव नहीं है, इतना प्यार से बाबा को याद नहीं करते, बुद्धि फिर भी कहीं न कहीं चली जाती है। बाबा कहे बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहे माया का जब प्रभाव होता है ना तो ऐसे होता है, क्या कर रहे हैं खुद को ही नहीं पता, और दूसरे जब समझाते हैं तो भी समझ में नहीं आएगा। बाबा कहे कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है करते दूसरा है। नहीं तो बाबा से वर्षा कितना अच्छा मिलता है, सच्चाई से कितना बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाबा को पूरा पहचानते हैं। बाबा ने मूल बात बताई कि यह सब कमियां क्यों आती हैं, क्योंकि भगवान को यथार्थ पहचाना नहीं है। अगर पहचान जाए कि बाबा से इतनी ऊंची प्राप्ति है तो फिर बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, बाबा से ऊंच वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहे बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है, पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसे हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसे चाहिए ना। जिसको बाबा कहते हैं ना लक्ष्य तो ऊंचा रखा है, बाबा उससे खुश होते हैं, लेकिन वैसा लक्षण भी चाहिए ना, अर्थात लक्ष्य और लक्षण में समानता चाहिए। बाबा कहे बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वह छिपे नहीं रहते। बाबा ने आज दोनों प्रकार के बच्चों की बात बताई। जो बच्चे बाबा के लाल हैं, अर्थात जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं, फरमान बरदार वफादार हैं, वह भी छिपे नहीं रह सकते हैं, और जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह भी छिपे नहीं रह सकते। बाबा कहे कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध लोभ है तो सभी दुश्मन। बाबा कहे भल नंबरवार है लेकिन है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देती है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। बाबा कहे ऐसे रियलाइज होना चाहिए कि हम बाबा के घर में ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। बाबा कहे माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण
नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर हैं? बाबा कहे बाबा को तो बच्चों का होना रहता है ना, ख्याल चलता है कि बच्चे अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्या पद पाएंगे, तो इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते रहते हैं। बाबा कहे कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर भी समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना, अर्थात जितना बड़े बनते जाएंगे तो बातें परिस्थितियां वैसी फेस करनी पड़ती है। बाबा कहे यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है, जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर माया के वश हो जाते हैं, कोई न कोई विक्रम कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं है। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। बाबा कहे इतनी शिक्षा इतना ज्ञान देने के बाद भी कितने थोड़ों की माला बनती है। बाबा कहे कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है सच तो बिठो नच। अगर बाबा के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करे। बाबा पुरुषार्थ की संभावना बता रहे हैं कि बाबा जो श्रीमत देते हैं, अटेंशन दिलाते हैं, उस पर अगर चलते रहे, बाबा के साथ सच्चे होकर चलते रहे तो श्री कृष्ण के साथ डांस कर सकते हैं। बाबा कहे सतयुग में श्री कृष्ण का ही डांस मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है। क्योंकि इस समय बाप से बहुत ही सच्चे रहते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है, देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बात करो, बाप की महिमा करो। बाबा याद की विधि और समय बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी हो एक बाप को याद करो, बाबा की महिमा करो, बाबा से रूह रिहान करो। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह है सब झूठ, सच की रत्ती नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को नहीं जानते। बाबा कहे भक्ति और भावना के वश समझते हैं कि हम महिमा करते हैं, लेकिन वास्तव में यह महिमा तो रियल हुई नहीं ना। बाबा कहे इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं, यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर भी कह देते वहां भी रावण कंस जरासंधि आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे बाबा कहे अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती। बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि देखो एक तरफ महिमा क्या करते हैं और दूसरी तरफ फिर उसी महिमा के लायक बनने के लिए कहते हैं तो अपने को छुड़ाते हैं कि दुनिया कैसे चलेंगी। बाबा कहते हैं तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो। बाबा कहे तुम जांच करके देखो, वह रियलाइज करके देखो कि मंदिर में जाकर महिमा को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वही बात घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाबा कहे घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहां की बात वहां ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगर दुनिया कैसे चलेंगी। उनको पता ही नहीं है कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं
तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाबा ने फिर गीत की स्मृति दिलाई कि बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? कि बाबा हम आपके ही होकर रहेंगे, मेरा तो एक आप शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहे अगर ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो कल्याण है। बाबा कहे बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिरी मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने यह पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं, अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलो। बाबा कहे बाबा विशेष और बार बार क्यों अटेंशन दिलाते हैं? क्योंकि उस पढ़ाई में तो अगर एक बार फेल हुए तो फिर दूसरा तीसरा चांस मिलता है। यहाँ तो बाबा कहे इस ईश्वरीय पढ़ाई में फेल हुए तो फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहे श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहते हैं ना, अपनी शक्ल आईने में देखो तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। यह एक दृष्टांत है। बाबा कहे यह रियलाइज कराने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है, अर्थात अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है, देह अभिमान में तो नहीं हूँ, देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है, वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। बाबा कहे पढ़ाने वाला ऊंच है, पढ़ाई ऊंच है और प्राप्ति ऊंचे ते ऊंच है, तो फिर मेहनत भी तो करनी पड़ेंगी ना। बाबा कहे सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे, यह हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखाता हूँ, अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि मैं ही आकर तुमको सन्मुख योग सिखलाता हूँ। क्या योग है? तुम मुझे याद करो, तो मुझे याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यही याद की यात्रा है। बाबा कहे तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह परम धाम है। यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे, तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरा रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो यह बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है, तो समझा सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि ऐसे बाबा के साथ सदा सच्चे होकर रहना है। अगर थोड़ी सी भी कोई गलती या भूल हो जाती है तो बाबा से बताना है, क्षमा लेनी है और दोबारा वह कर्म न हो, उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना है। बाबा कहे बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम भी कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि पाप वृद्धि को न पाते रहे, उसके लिए एक तो सच्चे बाबा के साथ सच होकर सब बातें बता देनी है और दूसरा याद में रहने का अभ्यास करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। लेकिन योग की बहुत कमी है। बाबा कहे ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया,
कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना। बाबा कहे तुम 21 जन्म राज्य करते हो, तुमसे कोई मनुष्य ने राज्य नहीं छीना है, तुमसे रावण बुराइयों ने राज्य छीना है। बाबा कहे तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, यह भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि बाबा के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपये पड़े रहे, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबी छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाबा देवी गुणों की धारणा के लिए कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी मनुष्य होते हैं। बाबा कहे बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहां सतयुग में जाकर दास दासी बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हालत होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे। अंडरलाइन बाबा कहे सर्विस कब अच्छी होंगी, जब योग में होंगे। और साथ में बाबा कहे पापों का डर रहे, जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। जो बाबा ने ऊपर एग्जाम्पल दिया ना, उनको बाबा रिवाइज करा रहे हैं कि बच्चे बने तो ऐसे बने, बाबा के साथ एकदम साफ दिल। बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं। बाबा कितना उल्हाना दे रहे हैं कि सर्विसेबल बच्चों को अगर अटेंशन दिलाया जाता है तो भी कई बच्चे हैं जो अपने में परिवर्तन नहीं लाते हैं। बाबा कहे गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसे भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूले होती हैं। बहुत भूले करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना। न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़े ही। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। बाबा कितना अपना पहलू स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे को बच्चे लास्ट में उल्हाना न दे, उसके लिए मैं पहले से ही बच्चों को सावधान करता हूँ कि ऐसे ऐसे संभावना हो सकती है, इसलिए अभी से ही अटेंशन। बाबा कहे नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाबा साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए, अर्थात झूठ से तो बहुत दूर रहना चाहिए। बाबा कहे ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे बाबा कहे अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। अर्थात आए हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए, तो अपना ही और नुकसान तो नहीं करना चाहिए ना। बाबा कहे कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। बाबा ने तीसरी बार अटेंशन दिलाया कि कथनी करनी समान हो। बाबा कहे बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होंगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखलाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। लास्ट में भी बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि जब सच्चा बाबा सन्मुख आकर समझा रहे हैं तो एकदम सच्चा बनना है। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चाई से बाबा की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेंगी। जिसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेंगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। बाबा कहे विश्व कल्याणकारी कब कहलाएंगे? जब अपनी रूहानियत द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति प्रकृति को और अन्य आत्माओं को एक स्थान पर बैठे हुए कोने कोने में अनेक आत्माओं को कराएंगे। अर्थात प्राप्त हुई शक्तियों को जब एक स्थान पर रहकर अन्य आत्माओं को प्राप्ति कराएंगे, तब बाबा कहे विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का अभ्यास है, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजय बनो और विजय वर्ष मनाओ। बाबा कहे विजय कब बनेंगे? जब एक बाप पर अटूट निश्चय हो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ हैं। इस स्मृति में रहेंगे तो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे और विजय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।